एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिया सिंह और आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपने स्किन को प्रेप, क्योंकि विंटर का सीज़न आ चुका है यार। तो मेरे हिसाब से तुम ट्राई करना कि दो दो बार मॉइस्चराइज़र लगा लो। मैं अभी एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ यूज़ करूँगी एंड देन सेकेंड मैं यूज़ करूँगी फिर से जब मैं आई मेकअप कंप्लीट कर लूँगी तब। अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र बेस्ट है, अगर ऑयली स्किन है तो जेल बेस लगा लेना। मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 2% प्रो सेरेमाइड वाला पीच मिल्क। आप चाहो तो कोई भी यूज़ कर सकते हो। देन मैं अब अपने आई बेस के लिए यूज़ करूँगी इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट, जिसमें से एक लाइटर शेड और एक अपने शेड को मिक्स करके अपने आईलिड पे अच्छे से लगा लूँगी। तो पहले आईलिड पे ना ये लगाने से पहले मॉइस्चराइज़ ज़रूर कर लेना, और देन मैं ब्लेंड करने के बाद अपने आईलिड को अच्छे से सेट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड्स लूज़ पाउडर। ये भाई इतना बढ़िया लूज़ पाउडर है, सिर्फ़ और सिर्फ 90 रुपये का मिलता है, पर बहुत तगड़ा काम करता है। एंड देन अब मैं यूज़ करूँगी एक फ्लफ़ी ब्रश। तुम चाहो तो कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, मैं लोकल मार्केट से ली थी। और फिर मैं यूज़ करूँगी हिलारी रोडा का एक ब्राउन आई शेडो। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ब्राउन आई शेडो अपनी क्रीज़ लाइन पे, जैसा कि मैं अभी कैमरे पे भी दिखाऊंगी। पहले डस्ट ऑफ करो, ब्रश में प्रोडक्ट लो, डस्ट ऑफ करो, देन सी जैसे ये कैमरे पे मैं ब्रश से कर रही हूँ ना, वैसे ही क्रीज़ लाइन पे आपको अप्लाई करना है और हल्का हल्का करके ब्लेंड करना है। ज़्यादा उसके ऊपर मत करना, अंदर की साइड ही ब्लेंड करोगे तो सही रहेगा, वरना ज़्यादा ऊपर लग जाएगा तो बहुत गंदा लगता है। अच्छे से धीरे धीरे ब्लेंड करना, थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके, एक ही बार ज़्यादा लेके नहीं ब्लेंड करना है, वरना फिर आई मेकअप ख़राब लगता है। धीरे 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 ब्लेंड करो, कैमरे में मिरर में देखते हुए, कैमरे में नहीं मिरर में देखते हुए। देन मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का काजल, जिसका प्राइस है 80 रुपीज़। तो ये ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसको ब्रश से निकालूंगी और फिर उसको एज अ मतलब मोटा सा एक आई लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहो तो ब्लैक आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो या फिर लिक्विड मतलब आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो। मैं काजल से कर रही हूँ। पहले काजल से मैं एक आईलाइनर की तरह ड्रॉ कर लूँगी एंड देन मैं यूज़ करूँगी एक फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश। ये एक हेलो किटी का ब्रश सेट था मेरे पास, सबसे पहला मेरा ब्रश सेट उसका। एंड देन मैं इसको स्मच करूँगी, जिससे मैं हल्का हल्का स्मोकी इफ़ेक्ट मिलेगा। आराम आराम से करना, वरना वो आँख में चुभ भी सकता है। ये तो वीडियो स्पीड है इसलिए लग रहा है। एंड देन मैंने ऑफ कैमरा दोनों आई मेकअप को कंप्लीट कर लिया, दोनों आईज़ को। एंड देन मैं फिर से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ड्राई सीज़न है, मतलब स्किन ड्राई हो चुकी है और विंटर का सीज़न है। तो अच्छे से अप्लाई कर लो अंडर आईज़ पे, चिन पे, फॉरहेड पे, हर जगह। क्योंकि बहुत जगह होता ही है ना कि अगर हम मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करते हैं ना प्राइमर, और फिर वहाँ से जल्दी मेकअप हटने लगता है। इसलिए मतलब स्किन प्रेप तो भाई बहुत अच्छे से करो। अगर मेकअप तुम्हारा अफोर्डेबल या मतलब लो बजट का भी है ना प्रोडक्ट, तो भी तुम्हारा मेकअप बहुत फ्लॉलेस होने वाला है अगर तुम अच्छे से स्किन प्रेप कर ली तो। कितना हाई एंड प्रोडक्ट ले लो, अगर तुम्हारा स्किन प्रेप अच्छा नहीं, तुम्हारा मेकअप कभी 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 फ्लॉलेस नहीं हो सकता, कभी सुंदर नहीं दिख सकता। अगर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, फ्लॉलेस दिखाना है, तो प्लीज़ हमेशा स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करो। ट्राई टू यूज़ अ सीट मास्क, अगर वेडिंग फंक्शन में मेकअप करना है या फिर बर्थडे वर्डे पार्टी में, तो सीट मास्क यूज़ कर लो, वरना तो मॉइस्चराइज़र है ही हाइड्रेट करने के लिए। एंड देन मैं यूज़ करूँगी अब एक प्राइमर, जो कि हिलारी रोडा का पावर ऑफ ब्लर प्राइमर। ये बहुत अच्छा और बहुत अफोर्डेबल प्राइमर है। इसका प्राइस है 249, जो कि सेल पर हमेशा तुम्हें 180 190 में आराम से मिल जाएगा। तो ये प्राइमर अपने टीन जोन पे लगाओ, जहाँ जहाँ से तुम्हारा मेकअप सबसे पहले हट जाता है, जहाँ जहाँ पे तुम्हें पोर्स हो रखे, नोज़ पे लगाओ, चिन पे, फॉरहेड पे। और प्राइमर लेके पूरे फेस पे स्प्रेड नहीं करना, थोड़ा टैप टैप करके स्प्रेड करो। मैं थोड़ा प्रेशर लगा रही हूँ, देन मैं स्प्रेड कर रही हूँ, वरना ऐसे तो फिर वो लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं रह सकता है। अगर आपका स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप स्टोप क्रीम प्राइमर मॉइस्चराइज़र का जो मिक्स आता है वो यूज़ करो। अब मैं करूँगी अपने फेस को कलर करेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कलर करेक्ट करना नहीं आता, लेयरिंग करना नहीं आता, तो मत करो, क्योंकि मुझे उतना नहीं आता। मैं करती तो हूँ बट मेरा नहीं हो पाता ढंग से, मैंने नोटिस किया है। मैं आज भी मेरा मेकअप कैमरे में बहुत फ्लॉलेस लग रहा होगा, बट डीप डाउन ये मेरे को थोड़ा थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा था।
तो इसीलिए अगर तुम्हें नहीं आता है तो मत करो, आता है देन कलर करेक्टर यूज़ करो। वरना अगर नहीं आता तो तुम अपने शेड से 2 शेड डार्कर कंसीलर को भी यूज़ कर सकती हो, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और जितना कम लेयरिंग करोगे ना उतना मेकअप फ्लॉलेस लगेगा यार, ऐसा मेरा मानना है। तो प्लीज़ मत किया करो, मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगता है। कलर करेक्टर नहीं यूज़ करने आता है यूट्यूब से देख देख के मत किया करो, क्योंकि वो फिर रियल लाइफ में अगर एक दो बार तुम प्रैक्टिस किए भी ना, तुम डायरेक्ट किसी फंक्शन में करके चली गई, तब तो जो तुम्हारा मतलब धजिया उड़ता है मुंह का। इसीलिए जहाँ जहाँ देखो, मेरे फोरहेड पे भी टैन हो रखा है तो मैं वहाँ भी की, अपने चिन पे, अंडर आइज पे, और अच्छे से फिंगर से ब्लेंड कर लो। अगर जिसको आता है वो अच्छे से ब्लेंड कर सकता है। अब मैं करूँगी इसको न्यूट्रलाइज, अपने शेड का कंसीलर लूँगी और उसको अच्छे से जहाँ जहाँ लगाई हूँ मैं कलर करेक्टर, वहाँ वहाँ ब्लेंड कर लूँगी। देखो कैमरा में देखने से लग रहा है कि ये पूरे अच्छे से मतलब कवर हो चुका है, अब तो कुछ है ही नहीं, बट नहीं, ये साफ पता चल रहा है रियल लाइफ में कि इसके अंदर कुछ ऑरेंज ऑरेंज है। मेकअप आर्टिस्ट लोग बहुत बढ़िया से कर लेते हैं, मैंने सीखा भी तो नहीं है, मैं यूट्यूब से देख के करती हूँ, मैंने कहीं से मेकअप नहीं सीखा। तो क्या पता कुछ क्या ट्रिप होता हो, तो हो सकता है कोई ट्रिक विक होता हो, बट मैं जितना देखी हूँ मुझे यही लगता है कि अगर नहीं आता तो ये वाला पार्ट तो मत ही करो। तुम फाउंडेशन लगा सकती हो, कंसीलर, ये सबसे भी अच्छे से बहुत हद तक मेकअप तुम्हारा वो डार्क सर्कल पिगमेंटेशन हाइड हो जाता है, ये किए बिना भी। और ट्राई टू डू स्किन केयर, ताकि तुम्हारा मेकअप खुद अपने आप से ग्लो करे। स्किन अच्छा है तो मेकअप तो कंफर्म से बात है कि अच्छा होगा ही होगा। और ऑरेंज कलर करेक्टर के बाद कभी भी डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए, उससे पहले लगाओ एक अपने शेड का कंसीलर, जिससे तुम्हारा पूरा वो स्किन टोन से वो न्यूट्रल हो जाए, वरना फिर वो बहुत ऑरेंज ऑरेंज लगता है। मैं लगाती भी हूँ फिर भी मेरा ऑरेंज लगता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, देखो कितने भूत की तरह लग रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर चुकी, कैमरा में तो ये बहुत प्यारा लग रहा, बट इन रियल लाइफ ये ऑरेंज ऑरेंज पता चल रहा था। तो अब मैं करूँगी अपने अंडर आइज़ को हाईलाइट, अपने हाईलाइटिंग पॉइंट को अपने शेड से लाइटर शेड का कंसीलर लेके पहले मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, एंड देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर वरना ब्रश से ब्लेंड करूँगी। मैं प्रेफर करती हूँ ब्रश, मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से उतना कुछ खास नहीं लगता, तो मैं ब्रश से ही लगा लेती हूँ, उससे अच्छा कवरेज मिल जाता है, मेन बात ये है। अब अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो ब्रश के साथ तो तुम ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकती हो। काबुकी ब्रश से, काबुकी ब्रश चाहे कंसीलर के लिए एक छोटा सा ब्रश आता है, छोटा काबुकी ब्रश, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, तुम्हारा मेकअप तुम्हें कैसे करना है। काफ़ी प्यारा हो रखा है देखिए। सो ये ब्लेंड होने के बाद मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है, बट हाँ तुम चाहो तो यूज़ कर सकती हो ऑरेंज कलर करेक्टर, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट अपने रिस्क पे करो। तो अब हम करेंगे अपने पूरे बेस को सेट, और ये जो कंसीलर में हाइलाइटिंग लगाई हूँ ना, ये लगाना मस्ट है। और बेस को सेट करने से पहले मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम कॉन्टोर, जो कि है इनसाइड का डो स्टिक। आप चाहो तो प्रोडक्ट को डायरेक्ट भी ऐसे लगा सकते हो, या फिर अपने मतलब फिंगर पे, हाथों पे लेके बैक ऑफ द हैंड पे, एंड देन भी, तो मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही सही लगता है। और ये स्टिक के फॉर्म में होता है तो उतना कुछ दिक्कत भी नहीं होता है। और फिर मैं सेम ब्रश से ब्लेंड करूँगी। ये थोड़ा सा ब्रश ना काबूकी होने के साथ साथ थोड़ा सा एंगुलर भी है, और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है। भाई ये अब तक का सबसे बढ़िया क्रीम कॉन्टोर मेरे को मिला। और हाइलाइटर, मैं इसे बीच में यूज़ करना बंद कर दी थी, ये ऐसे का ऐसे पड़ा रहता था, बट देन मैं फिर से स्टार्ट की हूँ, और इस टाइम ये बहुत अच्छा मेरे को लगा। मेरे को स्टार्टिंग में उतना कुछ खास नहीं लगा था, बट अब मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ। ऑलमोस्ट जब भी मेकअप करती हूँ तब करती हूँ, कोई ट्यूटोरियल शूट करती हूँ तब करती हूँ। मुझे अब ये बहुत प्यारा लगने लगा है, पहले उतना नहीं कुछ लगता था। लेट्स सी मेरा फेस कितना स्लिम हो गया। अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश, क्योंकि मेरे पास ब्लश नहीं है, तो मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का लिपस्टिक एज अ ब्लश। सबसे पहले मैं अच्छे से उसको डॉट डॉट करके लगा लूँगी। पता नहीं कैमरा में क्यों नहीं, ये किसका कलर पिया हुआ है, बहुत अच्छा, ये मॉव ब्राउन शेड टाइप है। पहले इसको अच्छे से लगा लो और देन ब्लेंड करो। चाहो तो आप लिक्विड ब्लश भी यूज़ कर सकते हो, पाउडर ब्रश भी, बट मेरे को यही वाला कलर यूज़ करना था, तो मेरे पास और कोई शेड और कोई चीज़ नहीं था ऐसा,
इस कलर का, तो इसीलिए मैं सोची कि मैं इसी को यूज़ कर लूँगी। एंड देन मैं सेम ब्रश से इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैं सारे कंसीलर हो, कॉन्टोर हो, फाउंडेशन हो, सबको मैं सेम ब्रश से ब्लेंड की हूँ। कि मेरे पास और कोई ब्रश नहीं। एक और ब्रश है तो वो अभी गंदा है, तो मैं उसको नहीं यूज़ कर सकती हूँ। कभी भी गंदा मेकअप ब्रश नहीं यूज़ करना चाहिए, उसी से पिंपल और एक्ने होते हैं। और कभी भी लेयरिंग करो ना मेकअप का, तो टैप टैप करके करो, ड्रैग मत करो। ड्रैग करोगे तो तुम्हारा मेकअप पक्का ही हटेगा ही हटेगा। टच करोगे तो हटेगा ही हटेगा। इसीलिए हमेशा जब भी मेकअप करो तो ध्यान रखो। एंड देन अब मैं करूँगी अपने पूरे फेस को सेट विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड्स लूज पाउडर। ये पाउडर का तो जितना तारीफ़ करो उतना कम है। ये सिर्फ 90 में आता है और इतना सुंदर फिनिश है। और मैं एक मिरर यूज़ करती हूँ जिसका है मेबलिन का फिट मी का कॉम्पैक्ट था, तो उसका कॉम्पैक्ट खत्म हो चुका, टूट चुका। तो अब मैं उसका मिरर यूज़ करती हूँ क्योंकि भाई उसका मिरर इतना अच्छा है। आप चाहो तो मेबलिन फिट मी का वो भी ले सकते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर, वो भी बहुत अच्छा और बहुत अफोर्डेबल है, वरना आप ये भी ले सकते हो। अब मैं सेम ही लाइरोडा के आई शेडो पैलेट में से ये एक हेलो किटी का ब्रश सेट है, उसको लेके मैं यूज़ करूँगी कॉन्टोर। आप चाहो तो कॉन्टोर नहीं भी कर सकते हो क्योंकि बहुत लोगों को नहीं करने आता है, तो नहीं आता सीख लो यार, डायरेक्ट किसी फंक्शन में मत करो इसीलिए। और देखो मेरे से मैं डस्ट ऑफ नहीं किया और मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया। ऐसे कॉन्टोर तो ऐसे ही ब्लेंड करना चाहिए जिस डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ, बट मेरे से ऐसे नहीं हो पाता है। तो मैं यूज़ करती हूँ एक ब्रश जो कि मैं अभी कैमरा में दिखाऊंगी। वो थोड़ा तो बड़ा है कॉन्टोर के लिए, मैं उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ के यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझसे छोटा सा नहीं हो पाता। मुझे बड़ा ब्रश चाहिए, छोटा ब्रश में मेरे से नहीं हो पाता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और ब्रश सेट लूँ, बट अभी मैंने जस्ट ब्यूटी का परचेज़ किया तो मैं अब ले भी नहीं सकती। बट आप चाहो तो ले सकते हो, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। या तो आप एक फेस पैलेट में इन्वेस्ट करो, या तो आप अ, एक ऐसे आई शेडो पैलेट में जिसमें तुमको सब शेड मिल जाए, ब्लश का भी, हाइलाइटर का भी और कंटूर का भी। अब मैं यूज़ करूँगी ब्रश जो कि ये थोड़ा सा रेडिश मॉव टाइप में ये कलर, और मेरे पास उस टाइम पे यही अवेलेबल था, और ये इस पैलेट का सबसे पिगमेंटेड शेड है। भाई देखो तुमको ये कैमरा में इतना दिख रहा है, रियल लाइफ में इससे थोड़ा और ज़्यादा ही हुआ था, तो बहुत सुंदर लगता है ये सबको। अगर कोई इसको यूज़ करता है ना तो पक्का है कि वो लाल होके ही आएगा, वरना वो गाली सुनाएगा। तो ऐसा वाला, क्योंकि काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड है। अब मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। हाइलाइटर आप चाहो तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, या तो लिक्विड या तो क्रीम, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं तो सेम ब्रश में से यूज़ कर रही हूँ, सेम आई शेडो पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ एक रोज़ गोल्ड शेड, जो कि कैमरे पे बहुत सुंदर लग रहा है और इन रियल लाइफ इट्स लुक स्टनिंग। भाई मेरा फेवरेट, मेरे पास 2 या 3 हाइलाइटर है, एक केस ब्यूटी का, एक नकली हुडा ब्यूटी का, एक और है। इतने सारे हाइलाइटर होने के बाद भी मैं सेम ये आई शेडो पैलेट में से ये वाले शेड को ही यूज़ करती हूँ। इतना सुंदर नेचुरल फिनिश देता है, इतना सुंदर लगता है। और हाइलाइटर अपने हाई पॉइंट्स पे लगाना चाहिए, सारे टर्निंग पॉइंट्स पे, हाई पॉइंट्स पे, ताकि तुम्हारा फेस ग्लो करे। और ऐसे लेके रख नहीं देना चाहिए, थोड़ा ब्लेंड कर लेना चाहिए हाथ से, टैप टैप करके, हाथ से थोड़ा बहुत घुमा के, वरना वो थोड़ा बहुत हार्श लगता है। तो अब बात आती है लिपस्टिक के लिए भी मैं सेम ब्लू हेवन का इंटेंस मैट लिपस्टिक इन द शेड 302 चॉकलेट थ्रिल यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत सुंदर मॉवी ब्राउन है, बट सारे स्किन टोन पे थोड़ा अलग अलग होता है। और टेक्सचर इसका ऑलमोस्ट सारे स्किन टोन पे सेम है, और इसका कुछ खास नहीं है। बट हाँ, ओके ओके, ये लिपस्टिक का प्राइस है 100 रुपये, बट ये हमेशा तुमको 60, 65, 70, 75, 80 रुपये तक में मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा स्टील डील है, तो तुम ले सकती हो, बहुत प्यारा है। और दिस इज़ द फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टेक केयर। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप सबको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमसे ज़रूर बताएं, और मेरी इस वीडियो में क्या क्या कमी रह चुकी है ये भी ज़रूर कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।